साइन नवी मुंबई हाईवे पर 2 हिस्सों में मिली थी लाश। हादसा या हत्या, परिवार वाले उठा रहे हैं सवाल। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 15 दिसंबर को कोपर खैरने निवासी मुनव्वर उमरदीन सैयद ये अपने चेंबूर रिश्तेदार से मिलने आए हुए थे और रिश्तेदार से मिलने के बाद वो देर रात को अपने घर लौट रहे थे और उसी दरमियान सागरवाड़ी परिसर है जो कि चेंबूर में आता है और इसी चेंबूर के जो मुख्य रोड है जिसे साइन और नवी मुंबई हाईवे भी कहा जाता है, इसी हाईवे पर उनके 2 टुकड़ों में शव मिला। यानी देर रात को यह हादसा हुआ। 16 दिसंबर लग चुका हुआ था, यानी सुबह का तड़का जो है समय हो गया था और ऐसे में लाश मिलने से घर वालों में एक सवाल और एक जो है हड़कंप सी मच गई कि आखिर ये किस तरीके का हादसा है कि 2 हिस्सों में शव मिली है और इसी 2 हिस्सों के शव ने एक सवाल पैदा कर दिया है कि ये हादसा है या हत्या है। क्योंकि मुनव्वर सैयद जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यवसाय करते थे और इसी के चलते उनकी हत्या हुई है, इस तरीके का आरोप परिवार वालों ने लगाया। हमारे साथी पत्रकार जैन सैयद से आमिर सैयद जो कि मुनव्वर सैयद के भाई है, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइन वाशी हाईवे पर, मानकुर स्थित हूँ मैं इस वक्त। मैं आपको बता दूँ 16 तारीख की जो रात में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई है। आपको बता दें मुनव्वर नाम के जो कि डेवलपर थे और जो कि रियल एस्टेट में काम करते थे, उनका सर इधर मिला था और धड़ कम से कम 91 फीट जाके दूरी पे धड़ मिला है। तो उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये आशंका जताई है ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइएगा। आमिर सैयद। आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा क्या हुआ था उस दिन, आपको क्या क्या जानकारी मिल पाई है, धड़ कहाँ था, सर कहाँ थे? उस दिन मैं अजमेर में था, अजमेर से जयपुर, जयपुर से चेंबूर आने के बाद, मिट्टी होने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो आने के बाद मुझे मेरे भाई लोग, जैसे कि भाई के साले लोग हैं, उन्होंने बताया कि लोग बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि गाड़ी इधर टच हुई है, भाई की वहाँ से आई है और यहाँ पे टच हुई है, ये पोजीशन पे टच हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो गाड़ी का निशान स्केट होता है तो ये निशान ज़रूर यहाँ पर नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो आशंका जताई जा रही है जिस तरीके से धड़ से सर अलग हुआ है उनके बारे में जानते हैं। आमिर क्या कहेंगे उस बारे में? उसके बाद यहाँ से घस के गाड़ी वो राइट की तरफ गई है, राइट की तरफ गई है, राइट की तरफ जाके आगे गिरी है और इधर से यहाँ पे भाई का सर मिला है, जो आप खड़े हो ना बस यही जगह पे यहाँ पे सर मिला है भाई का, और सर मिलने के बावजूद भाई का यहाँ पे खून उड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से बात करना चाहूँगा। कैमरा पर्सन इधर आके थोड़ा सा ये जो ब्लड दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड भी ज़रूर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। ये देखिए यहाँ तक पूरा खून आया है, उड़ा हुआ दिख रहा है खून कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो भाई के सर पे कहीं मार नहीं था, बदन पे सिर्फ हाथ पे मार था। अगर वहाँ पे स्किड हुई है गाड़ी, उसके बाद गाड़ी राइट में चली गई है तो ये पत्थर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है भाई का। ना यहाँ पे किधर सर का मारे, ना चमड़े का मारे, ना बदन में किसी चीज़ का मारे। यहाँ से लेके यहाँ तक खून दिख रहा है, सिर्फ खून, ये पोजीशन खून। और यहाँ से 90 फीट मिनिमम 90 फीट दूर जाके बदन धड़ गिरा हुआ है, 90 फीट मिनिमम। हाँ, यहाँ से 13 पत्थरे दूर। ये आपके भाई क्या करते थे, क्या काम? मेरे भाई रियल इस्टेट का काम करते थे, ज़मीन का डीलर जैसा काम होता है ना रियल इस्टेट का। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर भाई का एक्सीडेंट होता तो उसके बदन पे मार होता, उसके सर पे मार होता, उसके फेस पे मार होता। उसके ना सर पे मारता ना कहीं मारता, जो फेस उसका जो मुंडी नीचे गिरी थी वो गिरने से एक साइड में पूरा धूल मिट्टी चिपक गई थी, मगर कहीं भी उसको मार नहीं था। क्योंकि गुस्ल हम कराते मालूम है आपको, तो गुस्ल में हमने देखा कि कहीं भी उसके चेहरे पे मार है ही नहीं, चेहरे पे मार है ही नहीं, और सीधी सीधी गर्दन कटी हुई है। अब सीधी सीधी गर्दन वो पतरे पे 4 इंच के गैप में घुस के तो नहीं कट सकती, और किसी फटका लगने से कटती है तो उसके सर के माथे पे मार होता है। तो कहीं भी मार नहीं है उसको, ऐसा कोई भी मार नहीं है जिससे उसका हम सोचा जाए कि मुंडी उखड़ी हुई है, उखड़ी हुई दिखती ही नहीं है, वो कटी हुई दिखती है। अब किससे कटी, क्या कटी, इसी की मांग हम कर रहे हैं प्रशासन से। तो जैसा कि आप अभी ऑफ कैमरा मुझे कह रहे थे कि SIT की भी मांग करना चाह रहे हैं आप, क्यों आपको इस SIT से मांग करना है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सच्चाई है वो पूरी की पूरी सामने आए, और हमें इस बात का जो भी हुआ है मेरे भाई के साथ में इसका इंसाफ मिले। किसी भी हाल में जो है ना ये चीज़ क्लियर होवे कि मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो सामने आवे, और किसी ने किया है। मैं ये मांग करता हूँ कि जो पुलिस एक्सीडेंट बेसिस पे कार्रवाई कर रही है वही पुलिस से मेरी ये मांग थी पहले से स्टार्ट, फर्स्ट डे जब मैं आया था, जब से मैंने बोला था उनको मर्डर के बेसिस पे तुम इसकी कार्रवाई करो, तो उन्होंने बोला था हमको हाँ किया जाएगा।
तो मैंने बोला ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बोल के हम लोगों ने उनको साइन दिया। साइन देने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। वो हमारे पीछे बहुत पड़े गए, तो पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम करना है, पहले पोस्टमार्टम करना है, आप साइन करो, हम देखेंगे। हाँ तुम बोल रहे ना मर्डर केस की कार्रवाई, हम वो कार्रवाई भी करेंगे, मगर उन लोगों ने एक्सीडेंट के बेसिस पे ही कार्रवाई किया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, इसी की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। भाई का जो दोस्ताना था, जो सर्कल था, उसकी दोस्त थी और जो भी उसका धंधा था, उसकी जानकारी मुझे किसी भी बात की थी ही नहीं। अगर इस बीच में किसी के साथ उसकी रंजिश हुई है, कुछ हुई है, अगर पता चलता है, कोई बात मालूम पड़ती है, तो हम इसको बात आगे बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे पता करके। और अभी आपका प्रशासन से अपील क्या रहेगी? कि जो मेरे भाई के साथ हुआ है उसको एक्सीडेंट के बेसिस पे देखना छोड़ के मर्डर के बेसिस पे कार्रवाई की जाए, शुरुआत की जाए, इसकी मेरी मांग है। कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं जो गोंडी पुलिस है वो इसे एक्सीडेंट का रूप दे रही है, मगर इनका ये मानना है कि उनका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है। क्योंकि हम आपको इसका फुटेज दिखाएंगे और फुटेज में आप खुद साफ देखकर ये कह सकते हैं, क्योंकि उनकी मुंडी पूरी तरह से कटी हुई लग रही है और उनका धड़ बहुत दूर जाके गिरा, 90 फीट दूरी पे जाके धड़ गिरा है, 90 फीट दूरी पे जाके बाइक गिरी है, वहाँ पर हेलमेट मिला, यहाँ पर मुंडी रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय अब देखना ये रहेगा कि गोंडी पुलिस स्टेशन इस पर किस तरीके से जाँच करती है। कैमरा पर्सन नेहा शेखिया, जैन सैयद, मुंबई टीवी।